बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सियासी जोड़ तोड़ का सीज़न जारी है। मियाँ साहब के सरेंडर्स के हवाले से जो पेश गोइयाँ आपने की वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। मियाँ साहब का अगला सरेंडर कब तक मतवक्के है? देखिए, आज जो वीडियो है ना, उस वीडियो से पहले आप ठंडा पानी पी लें। अच्छा। और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके लिए ना पॉपकॉर्न का पैकेट, बड़ा सारा पैकेट जो है वो उठा के रख लें, क्योंकि इस वक्त अब से चंद दिन के अंदर अंदर जो होने जा रहा है वो बड़े मियाँ साहब की सियासत की क्रैश लैंडिंग हो रही है। अच्छा। आपको पता है क्रैश लैंडिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा भी होता है। जब बैली लैंड करता है जहाज़, मुकम्मल तबाही का भी खदशा होता है। बिल्कुल, जब टकराता है रनवे से तो आपको पता है कि फिर कुछ भी हो सकता है। जी। तो वो होने वाला है। आप उसका जनाब वो हो जाए। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मियाँ साहब के स्पेशल 25, अभी तक 25, तो ये स्पेशल 25 कौन है, कुछ नाम है वो आपके सामने रखेंगे। और बस अगले कुछ दिनों का इंतज़ार है। एक ट्वीट से शुरू करते हैं। एक ट्वीट बड़ा मशहूर हुआ था। जी। ट्वीट हुआ था जनाब 17 अक्टूबर 2020 को। अच्छा। उस ट्वीट में लिखा गया था कि नवाज शरीफ अब सियासतदान नहीं रहे, सुकरात, मंसूर हल्लाज और मार्टिन लूथर किंग की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। मैंने मियाँ साहब जनाब, अब मसला ये है कि करामत मुग़ल साहब, मियाँ साहब उन सफ़ों में तो शामिल हो गए थे, लेकिन लगता ही है कि वो वहाँ पर अकेले खड़े खड़े बोर हो गए। तो वो वापस जो है ना, वो वही मियाँ साहब बन चुके हैं, सरेंडर्स वाले, पैर पड़ने वाले। इस बात में कोई शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो किसने बनाई है। जी। सबको मालूम है। यानी इस वक्त आपको पता है कि फ़ौज का सेंटिमेंट 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या है, जी। और इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है कि जो 9 मई में मुलव्वस हैं और पीटीआई उसके साथ क्या हो। और जो लोग पीटीआई के जिनको जाए अमान मिल रही है तो वो सिर्फ एक जगह पर मिल रही है, वो है आईपीपी का घोंसला। आईपीपी का, जो जहांगीर तरीन ने अपना सियासी घोंसला आबाद किया। जी। ये तो अब बात क्लियर है, सबको इल्म है इस बात का। तो क्या मियाँ साहब इस बात से लाइल्म है? मियाँ साहब को भी पता है कि किसने बनाई है, क्यों बनाई है। मियाँ साहब का जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से, जमहूरी अक़दार के हवाले से, ये जब वो लूथर किंग के सफ़ों में शामिल हुए हुए थे तो क्या मौक़िफ़ था सिविलियन बालादस्ती, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल खेलते हैं उनके हवाले से, ये भी सबको मालूम है। बिल्कुल। तो अब चल रही थी बातचीत सीट एडजस्टमेंट की। मियाँ साहब ने सरेंडर किया बाप वाले मामले पर। बाप को कहते थे, बाप बाप का बाप कौन है हमें पता सब है, जानते हैं। सबको पता है बाप किसके बाप के कहने, आपने कौन से बाप के कहने के ऊपर वोट देता है। उनसे जाके हाथ मिलाया। एमकेएम को दहशतगर्द कहते थे, बिल्कुल। उनसे जाके हाथ मिलाया। जीडीए के साथ हाथ मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान उनके फितरी इत्तेहादी काफ लीग के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। अब सवाल था इस्तेहकाम पाकिस्तान को पार्टी। हाथ बचा नहीं है अभी बस। हाँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और क्या मंजर होगा। करामत मुग़ल साहब, जो मैं आपके सामने नाम रखूँगा और उनका माजी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसके ऊपर बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मियाँ साहब क्या करने वाले हैं, और उनके वोटर्स का क्या रिएक्शन होगा, उनके सपोर्टर्स का क्या रिएक्शन होगा, और उन हलकों में उनके जो तंजीमी ओहदेदारान हैं या जो कंटेंडर्स हैं, जो ये ख्वाहिशमंद थे कि उनको टिकट मिल जाए मुस्लिम लीग नून का, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और इलेक्शन डे के ऊपर वो कैसे बिहेव करते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा। बहुत बहुत ये दिलचस्प होगा। देखें, इन्होंने हाथ मिला लिए इन सब से, और 14 जुलाई को नून लीग के जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी। उन्होंने कहा था कि हम बहुत मकबूल हैं। मियाँ साहब इस वक्त अवाम की विल और विश को कमांड करते हैं। लोगों को इस वक्त आस और उम्मीद है तो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, और हमें इंतखाबात के लिए ना किसी से एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ना किसी अलाइंस की ज़रूरत है, असी कल्ले ही काफ़ी हैं। मुझे वो तस्वीर याद आ गई है आईपीपी से जो वफ्द मिला इनका, मुस्लिम लीग नून का, सबसे सेंटर में जो बंदा बैठा हुआ था ना, वो थे राना सनाउल्लाह। राना था। और इन्होंने क्या कहा था कि हर हलके पर शेर धाड़ेगा।
297 शेर का नशिस्तें, गला ख़राब हो गया। 297 नशिस्तें पंजाब असम्बली की, उस पर अपना कैंडिडेट देंगे। 141 कौमी असम्बली की पंजाब से, उस पर अपना कैंडिडेट देंगे। बाकी जगहों के ऊपर कहीं पर सीट टू सीट अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज़ हमारे कैंडिडेट मौजूद होंगे। अब एक खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये इसमें थोड़ा सा ना जी स्लो पढ़ना जी चाहता हूँ, ज़रूर आप, ज़रूर आप मुझे इजाज़त दें। जी प्लीज़ प्लीज़। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला जल्द निमटने का इम्कान है। सही। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटियों का मुश्तरका इजलास मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर हुआ। नून लीग की तरफ से अयाज सादिक, साद रफ़ीक, अता तारड़ और मलिक अहमद ख़ान ने शिरकत की, जबकि IPP की जानिब से इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल इजलास में शरीक हुए। बहुत बड़े सियासतदान। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मशावरत हुई और IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए पार्टी रहनुमाओं के हलकों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। कौमी असम्बली जी अभी तो पंजाब असम्बली के बाद में आएंगे, कौमी असम्बली सुने आप जी ये स्पेशल 25 जी है और मियाँ स्पेशल साहब 26 के बाद स्पेशल 25। हाँ, और मियाँ साहब ने ये सरेंडर करना है। अच्छा। ये उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा। सही। ज़राए का बताना है कि IPP और नून लीग के रहनुमाओं ने सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया और दोनों जमातों ने सीट एडजस्टमेंट के मामले पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। यानी अभी बेसिकली उनके सामने, मियाँ साहब के सामने मसला ये है और नून लीग के सामने कि ये जो बदतरीन है इसको बेहतरीन बनाकर कैसे पेश किया जाए, कि हम जो करने जा रहे हैं ये एक बदतरीन काम है, लेकिन अब लोगों को, मीडिया को, और कैसे इसकी फ़िज़ा बनाई जाए कि हम ये कर रहे हैं, हम इसकी जस्टिफिकेशन क्या है और इसके रेपरकशंस क्या होंगे, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। ज़राए का कहना है कि दोनों जमातों की जानिब से चंद रोज़ में सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जुमे को नून लीग और IPP की कमेटियों का जो इजलास है वो दोबारा होने का इम्कान है, यानी कि आज ये दोबारा बैठेंगे। ज़राए अब क्या बताते हैं कि जहांगीर तरीन लोधरा, अलीम खान और ओन चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। फ़र्रुख हबीब साहब फैसलाबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फ़र्रुख हबीब को आबिद शेर अली वाले हलके के बजाय किसी दूसरे हलके से एडजस्ट किया जाएगा जहाँ से वो जीते थे। अब ये जिन जिन अशखास के मैं नाम ले रहा हूँ ना, आप सिर्फ ये जहन में रखें कि इन लोगों ने नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं एक दो, उनके सलमान और हमजा, हाँ, इनके मुतल्लिक इन्होंने क्या क्या गुफ्तगू नहीं की ऑन टॉप ऑफ और उन्होंने इनके मुतल्लिक क्या क्या कुछ नहीं कहा होगा। चीनी चोर आप और बाकियों को तो छोड़ दें ना जी। सेक्रेटरी इतलात थे जी फ़र्रुख हबीब, जी जी बिल्कुल, PTI के, और उनकी क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू नहीं की, वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं नून लीग के मुताल्लिक। जी। अच्छा, फिर इसहाक खाकवानी बिहाड़ी, फिरदौस आशिक अवान सियालकोट से इलेक्शन लड़ेंगी। गुल असगर और एहसान टिवाना खुशाब से कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि जुल्फ़िकार जो है, जुल्फ़िकार दुल्ला गालिबन जी चकवाल से, मोहम्मद अनवर अटक से और समसाम बुखारी उकाड़ा से इलेक्शन लड़ेंगे। जपालपुर से लड़ते हैं। आगे चलें जनाब, आगे ये बताते हैं कि चौधरी नोरेज़ शकूर साहिवाल से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि हाशिम डोगर, तालिब नकई और आसिफ नकई कसूर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ज़राए ये भी बताते हैं कि मुराद रास लाहौर और खालिद महमूद शेखुपुरा से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जबकि अयाज खान न्याजी खानेवाल और नोमान लंगड़ियाल साहिवाल से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि फ़याज़ुल हसन चौहान, मेरे जो हमसाए, और अजमल चीमा फैसलाबाद से, यानी फ़याज़ुल हसन चौहान रावलपिंडी से और अजमल चीमा फैसलाबाद से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मामून जाफ़र हाफजाबाद और राना नज़ीर कामोकी से इलेक्शन लड़ेंगे, जिन्होंने जलसा करवाया था लास्ट कामोकी में। अब आप सिर्फ वो मंज़र सोचें
कि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, बिरयानी का एहतमाम वो भी कर देंगे, तरीन साहब भी कर देंगे, अलीम खान भी कर देंगे, पैसे शैसे हैं उनके पास, उन्होंने टेंट लगाए हुए होंगे, बिरयानी के डब्बे भी होंगे, खाने का इंतज़ाम, आने जाने का इंतज़ाम भी होगा। और मियाँ साहब जो हैं वो इन हलकों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सामने सरेंडर कर चुके होंगे, घुटने टेक चुके होंगे। चले 25 नहीं 15, 15 नहीं 18, 18 नहीं 10, 25 नहीं 30, वट एवर द नंबर इज, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कन्विंस करना है मियाँ साहब ने अपने वोटर्स को कि जाओ इन्हें वोट डालो, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये धरती के वो चुने हुए, मुझे इन पर पूरा एतमाद है, ये चुने हुए लोग हैं, इनको वोट डालें। और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कर्ब से, किस कोफ्त से एक सियासी जमात, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, नथिंग अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो जिस जमात के साथ पॉलिटिकली एसोसिएटेड और एफिलिएटेड फील करता है उसके दिल में एक मान होता है, एक जज्बा होता है। मियाँ साहब से उनके वोटर्स की, पाकिस्तान की आवाम की भी एक बड़ी तादाद की उम्मीदें हैं, वो हमेशा यही करेंगे कि उम्मीदों को तोड़ते आएंगे। जो लोग अच्छे बुरे वक्त में इन वटेवर नंबर्स PMLN के साथ चले, दे शुड बी रिस्पेक्टेड, एब्सोल्युटली, जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा, पार्टी नहीं बल्कि अदरवाइज भी पॉलिटिकल वर्कर्स मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में जिन्होंने अपनी वफादारी नून लीग के साथ शो की। बिल्कुल। और आप देखें ना, एक के बाद एक लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग छोड़ के गए हैं। अब इनकी सफ़ों में कौन कौन नहीं रहा? जावेद हाशमी इनकी सफ़ों में नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी नहीं है, हमारे चक्री वाले चौधरी निसार साहब नहीं है, और सरदार मेहताब जो है वो आज छोड़ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहाँ करेंगे? मरीम औरंगज़ेब के घर के बिल्कुल सामने एक होटल में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने साथियों समेत, और अपना पैनल जो है वो लॉन्च करेंगे इलेक्शंस में। ये सूरत हाल है। और उसकी देखें, उसकी वजह ये है, मियाँ साहब को इस वक्त ना उनके अंदर एक आपने कभी अभी आजकल आपने उनको देखा है? वो वैसे तो देखें उनका बड़ा एक ख़ास किस्म का कश्मीरी सेब की तरह तमतमारे होते हैं उनके गाल पाले से, और वो आपको मीडिया पे जब नज़र आते हैं तो ताम झाम वो सारा कुछ होता है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी, जिसे कहते हैं ना कि वो वीरानी और उस किस्म का मामला नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक अनजाना खौफ है। ये सब कुछ होने के बावजूद आप सोचें ना कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि जब फैसल वावडा ये बयान दें कि अकेले दौड़ रहे हैं और चौथे नंबर पे हैं तो हमारा क्या कसूर है। अगर फैसल वावडा भी हाथ खड़े कर दें, वो कहेंगे यार आप अकेले रेस में हिस्सा ले रहे हैं, अकेले दौड़ रहे हैं तो चौथे नंबर पे। नहीं, ये फैसल वावडा का बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मूवीज वगैरह ने ट्वीट किया हुआ था, कहते हैं मैं आपको ट्वीट निकाल, नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि टर्म चेक करें कि आप अकेले दौड़ रहे हैं और वो भी चौथे नंबर पर आए और आगे 3 जिन दौड़ रहे हैं। आप मुझे अब खुद सोचें कि जो जावेद हाशमी ने मुख्तलिफ वो किए हैं, जावेद हाशमी ने कल बहुत शानदार हम न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैंने 55 लोगों से पूछा कि किसे वोट देंगे, तो उन्होंने मुझे ऐसे कोई जवाब दिया, तो मैंने कहा नहीं मैं सच बोलो, सही मुझे बताओ, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे बताओ किसको वोट दोगे। उन्होंने कहते हैं जावेद हाशमी को उसमें से 53 लोग ये कहते हैं कि हम PTI को वोट देंगे, पीछे बच गए 2 में से एक लड़के से पूछा, उसने कहा कि मैं तो नून लीग को दूंगा। उसके बाद उसके वालिद खड़े हुए थे, कहते मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं इमरान खान को दूंगा वोट। तो उस लड़के ने फ़ौरन कहा कि मैं तो अब्बा जी आपकी वजह से नून लीग का कह दिया था, वोट मैंने इमरान खान को देना है, मैंने उधर देना था, तो अब मैं क्यों दूंगा नवाज शरीफ को, मैं भी इमरान खान को। यानी 55 में से 55 जावेद हाशमी ये बात कह रहे हैं। उसके बाद आप सुन लें, आपने अभी आते हुए पॉइंट आउट भी किया था जब हम जना सुपर से गुजर रहे थे, जब आप कॉफ़ी पीने के लिए बता दें कॉफ़ी का भी, हाँ आप जब कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का बहुत लगा हुआ था। खोखर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और खोखर साहब जब गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछा जाता है, वो ये कहते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं, और वो डेली बेसिस पे हल्के में जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। उस दिन याद है हम गए, जी बिल्कुल, हुई उनसे, तो उनसे जब सवाल होता है, कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मुकाबला मेरा तहरीक इंसाफ से, यानी कि मैं तो सबके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैंने तो हर कैंडिडेट का मुकाबला करना है।
लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरे सामने मुकाबले में सिर्फ पीटीआई है। हाँ, और उनने ये भी कहा कि मैंने मुकाबला पीटीआई का करना है, जिस बाकी बंदे से भी बात हुई है वो कहता है कैंडिडेट का हमें नहीं पता, वोट हमने पीटीआई को देना। वोट हमने पीटीआई को देना है ये। और उसके बाद आपने नुसरत जावेद साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से नून लीग के एक अहम रहनुमा जो जीतते हैं, उनने हाथ पैर खड़े कर दिए। वो कहते हैं मैंने अपना हल्का तब्दील करना है, मुझे किसी और मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे किसी और हल्के से लड़वाओ। एक के बाद एक सर्वे, आप अंदाज़ा लगाइए कि मैंने अजराए मजाक, अगरचे में उसको देखें जो इंटरनेट के ऊपर सर्वेज होते हैं ना, वो एक्चुअल वो नहीं है सेंटिमेंट कि मैं एक मखसूस इलाके या एक मखसूस उसका सवाल करूं तो दुनिया भर में बैठे हुए लोग वोट में, लेकिन एक उससे माहौल बनता है। आपको पता है कि जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं किसी भी जमात के फेवर में या इस किस्म की कोई चीज़ आती है तो उससे एक माहौल बनता है। आपको याद है मैंने एक सवाल किया था लोगों से और उसमें इमरान खान का नाम ही नहीं था कि आप इन शख्सियात में से जी 3 शख्सियत, किसको वज़ीर-ए-आज़म एक न्याजी साहब थे, एक नंबर नवाज 1 था नवाज शरीफ का नाम, नंबर 2 पे था आसिफ अली जरदारी और नंबर 3 पे था मौज़म महमूद खान न्याजी, अजीम साइंटिस्ट। कभी जाके उनको सर्च करें ना, अजीम साइंटिस्ट। हाँ, उनको 90 उन्होंने प्रोफाइल में किया हुआ है अपने। 90% से ज़्यादा वोट पड़े और उनके पास पता नहीं कौन सा कुलिया है। मैं तो एक मरतबा उसकी वो ट्वीट कर बैठा, लोगों की ऊपर वाले दोनों चॉइसेस से नफरत थी भाई। वो शायद मुझे याद दिलाने के लिए ना कि मैं लोगों ने पूछा नहीं ये बंदा कौन है, मुझे भूल क्यों गए हो। नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने कहा कि हमें इस बात से गर्ज ही नहीं है कि कौन है, जो मुकाबले में रखे हुए उनके अगेंस्ट हम इनको चूज करते हैं। तो 90% से ज़्यादा, और मैं कोई कम लोगों की बात नहीं कर रहा, 12-14 हज़ार वोट पड़े थे उस सर्वे पे। लिमिटेड टाइम का सर्वे था, इस वजह से कम वोट पड़े। 12 घंटे का मैंने वो सर्वे किया था, ये शायद गालिबन 4 घंटे का सर्वे जी। अब मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद। तो वो मौज़म महमूद खान न्याजी साहब भी जो है ना, वो रोज़ाना मेरे ख्याल रीट्वीट को अंडू करते हैं और दोबारा रीट्वीट करते हैं, फिर ताज़ा हो जाता है, फिर मेरे पास जो है ना उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। मुझे अपनी याददाश्त, वो यानी कि तेज़ आदमी है मौज़म महमूद खान न्याजी। वो चीनी कहते हैं मैं शमसी तवानाई से बनाता हूँ और पेट्रोल जो है वो मुझे दरिया दे दो तो मैं दरिया का पेट्रोल बना दूंगा और पूरे पाकिस्तान को फ्री दूंगा। जादू का चिराग लेके पैदा हुए। वो पता नहीं क्या लेकर पैदा हुए। लेकिन देखिए इस वक्त हम भी जिस वक्त जाते हैं, हमारा ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जगह पर आना जाना भी होता है, उठना बैठना भी होता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अगर कोहसार मार्केट इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में अगर आप वॉक कर रहे हैं, या आप राजा बाज़ार निरंकारी बाज़ार में आप लोगों से बात करते हैं, तो यार लोग मियाँ साहब को ही नीड्स टू रीथिंक। उनको एक मरतबा सोचने की ज़रूरत है वो कर क्या रहे हैं, वो आ जाए। मियाँ साहब को पता है तो वो लोगों में नहीं आ रहे। और आप फिर सोचें कि ये क्या आलम होगा कि जिस वक्त ये 25 नहीं तो वटेवर नंबर, इन नंबर्स को अभी तो सिर्फ 25 हीरो के नाम सारे इन लोगों को आप सोचे ना, ये तहरीक इंसाफ वाले तो बड़े तेज हैं सोशल मीडिया के हवाले से। उन्होंने देखे ना 19 दिसंबर को पहला पाकिस्तान का डिजिटल जलसा करने जा रहे हैं। नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट लेवल। इन्होंने पता क्या करना है, इन्होंने फरूख हबीब की कितनी मीडिया टॉक्स होंगी, कोई 1000 मीडिया टॉक और टॉक शोज में उसके सिर्फ ट्वीट करने की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ उसके क्लिप्स निकालने हैं नवाज शरीफ के मुतल्लिक, शहबाज शरीफ और इन सब के मुतल्लिक, और उस इलाके में उसको वायरल करा देना। और अदरवाइज भी मीडिया पे माहौल, फयाजुल हसन चौहान ने क्या क्या नहीं कहा हुआ नवाज शरीफ के मुतल्लिक, फिरदौस आशिक़वान ने क्या क्या गुफ्तगू नहीं की हुई, तो ये तो इन सब ने की भी है। तो सियासतदान लेते हैं ना इस किस्म की एक्सट्रीम पोजीशंस। लेकिन क्या दिलचस्प बात होगी, पॉपकॉर्न का पैकेट उठाएं, देखें मियाँ साहब और उनकी पार्टी किस तरीके से अब इसको जस्टिफाई करती है कि हाँ डाइजेस्ट भी ये तो बहुत ज़रूरी थे और इनके बगैर तो। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ, मियाँ साहब आज ये कर लेंगे, मियाँ साहब को लग तो यही रहा है कि मैनेज हो ही जाएगा उनका किसी ना किसी तरीके से ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचना, उनके दिल को जो ठंड मिलनी है वो ठंड मिल जाएगी। 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि जब आप लोगों की जो बेसिकली विल और विश है उसको कमांड नहीं कर रहे होते हैं ना, इस वक्त पाकिस्तान में होने हैं मुश्किल फ़ैसले, एक मुश्किल वक्त है और मुश्किल फैसले भी आने, मज़ीद मुश्किल फ़ैसले होने हैं, और उसके लिए आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए। एक तो ये कि आपके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी, दूसरा ये जितने लोग जिनके साथ आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप सरेंडर कर रहे हैं, जिस जिसके पैरों में आप बैठ रहे हैं अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए, इनमें से कोई भी आपकी जमात में शामिल नहीं हो रहा, आपके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा,
वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ रहा है, वो उसी हैसियत में मुंतखब होगा। वो आपका पाबंद नहीं है कि आपके कहने के ऊपर वोट दे। तो 1.5 साल बाद, साल के बाद, 6 महीने के बाद वो जो फैसल वावडा कहते हैं फिर इलेक्शन कि नहीं इलेक्शन नहीं, ये भी हो सकता है कि यही चाबी घूमे, रोल स्विच हो जाए, नून लीग की जगह पीपल्स पार्टी आ जाए और ये इत्तेहादी जो नून लीग के साथ बैठे होंगे ये उधर उनके जाकर साथ बैठे बैठे। और मियाँ साहब को जनाब, तो ये तो आप अपने हाथों से खुद वो तमाम लवाजमात क्रिएट कर रहे हैं कि ये लोग जनाब आपके साथ करेंगे। पर दिलचस्प मामला है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।